ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य देव ने आत्महितार्थी जीवों के लिए 25 श्लोकों में स्वरूप और उसकी प्राप्ति पूर्वक सुखी होने का उपाय यहाँ दर्शाया है। अभी अपनी 20 छंद तक की चर्चा हो गई थी। 21 नंबर का छंद अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ 20 नंबर के छंद में अपने लिए आचार्य देव ने स्पष्ट किया था कि स्वपर का निरंतर भेद विज्ञान करके और भेद विज्ञान पूर्वक जो पर हैं अपने से अत्यंत भिन्न हैं, उन सभी में इतनी उपेक्षा हो जाए कि जिससे ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए और पूर्ण रूपेण पर से उपेक्षा होकर के मोह रहित दशा आत्मा की हो जाए, तब तक इस प्रकार से उस भेद विज्ञान को भाते रहना चाहिए। ये बात इस 20वें छंद में कही थी। अब आगे के छंदों में और भी कुछ विशेष बात आचार्य देव स्पष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ 21 नंबर के छंद में ये कहते हैं, यद्यपि निजात्म द्रव उपादेय है तो भी वहाँ भी आसक्ति मत करो, ऐसा यहाँ पर आवेदन करते हैं। देखो 21 नंबर का छंद वैसे इसमें दो टीकाएँ थीं। एक टीकाकार ने इसका अर्थ किया नहीं और सहजानंद जी ने भी इस श्लोक को लिया नहीं है, मिला नहीं है कि था नहीं कि जो भी होगा। ये सिर्फ मात्र इसमें एक ही टीका है सामान्य रूप से, विस्तार वाली टीका उसे दूसरी टीका इसमें है नहीं और सहजानंद जी ने भी इसको लिया नहीं। तो अब पता नहीं ये अलग से लिखा है इसमें कि क्या है, पता नहीं। पर अपन इस पर पढ़ते हैं, विचार करते हैं थोड़ा सा संक्षेप में। देखिए, तथाप्यतीव तृष्णा वा हन्त मा भूत तावत्मनि यावत् तृष्णा प्रसूति स्यात् तावन्मोक्षं न यास्यसि। यद्यपि आत्मा उपादेय है तदपि न कर अतीव कांक्षा, जब तक कांक्षा होती रहती तब तक न हो मुक्त दशा। आगे का श्लोक बराबर इसी से संबंधित है, परंतु ये जो है इसमें जो ये श्लोक दिया गया है, अब इसमें पता नहीं और अन्य में है कि नहीं है, जो भी होगा हो, पर इसमें इन्होंने जो भाव है उसको अपन समझते हैं। देखिए, यद्यपि आत्मा उपादेय है
तदपि न कर अतीव कांक्षा, जब तक कांक्षा होती रहती तब तक न हो मुक्त दशा। अर्थात यद्यपि निःशुद्धात्म द्रव उपादेय है, तथापि उस आत्मा में तुम्हारी अतीव तृष्णा नहीं होना चाहिए। क्यों? कारण कि जब तक तृष्णा उत्पन्न होती रहेगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें देखिए टीका में जो खुलासा किया है, इसको थोड़ा अपन पढ़ते हैं पहले। शुद्धात्म तत्व की शुद्धात्म तत्व ही एकमात्र उपादेय है। ऐसा होने पर भी हंत अर्थात अरे आत्मन, तब तुम्हारी आत्मनि निःशुद्ध बुद्ध स्वरूप में तृष्णा माभूत तृष्णा नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जितने समय तक तृष्णा प्रसूति, तृष्णा की उत्पत्ति होती रहेगी, तो कहते हैं तब तक उतने समय तक मोक्षम मुक्ति पद न यास्यसि, प्राप्त नहीं कर सकोगे। कहने का मतलब ये है, एक और उठा लो राजेश। अतीब यहाँ कहते हैं परम वीतराग परिणाम के बिना मोक्ष घटित नहीं होता। देखो इसमें अपन ऐसा समझें, एक नीति का श्लोक है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, और समय पाए तरुगर फले केतु सींचो नीर। क्या कहा है? ये कह रहे हैं कारज अपने समय पे होता है कार्य। अब तुमको आकुलता करके कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो ऐसे तो होगा नहीं। मोक्ष भी अपनी भीतराग परिणति जो क्रम से होना चाहिए वो नहीं हो, और तुम इच्छा करो कि जल्दी हमारा मोक्ष हो जाए, जल्दी मोक्ष हो जाए, तो मोक्ष हो जाएगा? या तुम सोचो कि हमारा जल्दी से जल्दी स्वरूप में पूर्ण लीनता भीतराग पूर्ण स्वरूप में लीन ही हो जाए, तो कहते ऐसे तुम्हारी इच्छा करवे से थोड़ी लीन हुई हो। पर आएगा जब तक, जैसे मान लीजिए अब निचली भूमिका वाला आदमी सोचे कि हमें वो जल्दी 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 स्वरूप में हम लीनता कराते हैं, तो भैया गुणस्थान प्रमाण लीनता होती है, समझ रहे ना। जितनी भीतरागता होती परिणति में सहज, उतनी उतनी वो लीनता होती जाती, और उपयोग का भी निर्विकल्पना भी अपने आप सहज घटित होता है। तो इसमें भी कहते अगर तुम ज़्यादा तृष्णा आकुलता करोगे तो इससे कोई तुम्हारे जल्दी से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होना। इसलिए उसमें भी आपको धैर्यपूर्वक भूमिका अनुसार आपको शालीनता से अपने स्वरूप की आराधना करते हुए सहज रहना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने की गई। देखो इसमें अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी एक निश्चयाभासी का प्रकरण चल रहा था, तो उसमें उन्होंने दिया कि आत्मा के ध्यान करने से वीतरागता होती है, आत्मा के ध्यान करने से वीतरागता होती है, पर की जानने से राग द्वेष होते हैं। कहते भैया ऐसा किसने कह दिया तुमसे? आत्मा को जानो, पर को जानो, जानना कोई राग द्वेष का कारण थोड़ी। भगवान के ज्ञान में तो सारे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत था। अगर पर के जानने से राग द्वेष होते हो तो उनको तो सबसे ज्यादा राग द्वेष हो जाएंगे। जानना स्वभाव है। मूल में तो पर पदार्थों में मोह राग द्वेष की बुद्धि प्रवृत्ति वो तुम्हारे लिए दुख का कारण है। मोह राग और उस दुख की कारण। पर को पर जानो, पर को पर, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस ना। तो पर जानते हुए उसमें न राग करो, न द्वेष करो, न मोह करो। इसके पहले अपन ने जो छंद पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? वीतराग होने का उपाय है भेद विज्ञान करके पर पदार्थों में मोह राग द्वेष की कल्पना नहीं करने। द्रव्य संग्रह जी का अपन ने एक गाथा पढ़ी थी कि अगर तुम्हारे लिए अपने उपयोग को अपने में शांत करना हो, ध्यान अवस्था पाना हो, तो क्या करो? माँ मुझय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठ अनिट्ठ अत्थिसु। काय के लिए? थिर मिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणा प्रसिद्धि। अगर तुम अनेक प्रकार से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो तो क्या करो कि किसी भी पर पदार्थ में मोह राग द्वेष मत करो।
क्यों? कि कोई पदार्थ तुम्हारा नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है। तो पर को पर जानो, निज को निज जानो, इतनों से तो काम है धर्म में। क्या करना है? अपन को जानने का निषेध नहीं करना है पर का, और स्व को जानते रहने, माने स्व को जानने की आकुलता नहीं करना है कि हमें अपना स्व ही स्व जाने पर नहीं जाने। क्योंकि देखो मुनिराज पर को जाने, स्व को जाने, पर राग द्वेष नहीं करें। क्या नहीं करें? वो राग द्वेष नहीं करें। मूल तो ये है, जानना कोई अपने लिए सुख दुख का कारण, वो तो जानना तो स्वभाव है। स्व को जानो, पर को जानो, सब कुछ ऐसा है वैसा जानो। इसलिए उसमें उन्होंने दिया कि भैया देखो, अपने लिए मात्र क्या नहीं करना है कि अपने लिए किसी में भी राग द्वेष मोह नहीं करना। टोडरमल जी ने तो यहां तक सिद्ध किया उसने कि पर बुरे हैं, स्व अच्छा है, जो भी राग द्वेष है। क्या कहा? न स्व अच्छा है न पर बुरे है, स्व स्व है, पर है। सिर्फ अकेले आपको भेद विज्ञान करना है। अच्छे बुरे के रूप में नहीं जानना स्व पर को। किस रूप में जानना है? स्व स्व है। चार चीजें बताई उनने। जैसे छद्मस्त जीव हैं, त्रियंच आदि हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। कितना ज्ञान? ये मैं हूं, ये पर हैं, ये भाव, अपने भाव, परावलंबी भाव, राग द्वेष मोह के भाव, ये बुरे हैं, और अपने सहज रहने के भाव श्वास ये अच्छे हैं बज्जो। तो अपन को स्व पर अच्छा बुरा नहीं, अपने मोह राग द्वेष के भाव, आश्रव भाव बुरे हैं, और वीतरागता के भाव, वीतराग विज्ञानता के भाव अच्छे हैं। स्व और पर तो स्व स्व है, पर है, बस इतना जान लो। तो ये अपन को स्व पर में अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? क्या करना है? अपने को स्व को स्व, पर को पर, जैसा वैसा जानो, और सम्यक ज्ञान उसी को कहते हैं। और मिथ्या कल्पना करो, ये पर हमारे हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, जो ही मिथ्या थे, जो ही कसाए हैं। क्या कहा? भगवान भी अपने पराये नहीं होते, गुरु भी अपने पराये नहीं होते, शास्त्र या धर्म भी अपना पराया नहीं होता। क्या होता है? देव देव है, गुरु गुरु है, धर्म धर्म है। तो देव को अपने पराये के रूप में नहीं जानना। अरहंत भगवान किसके हैं? सबके और किसी के नहीं। अरे भाई सबके के ना, ये भी उपचार का कथन है। भगवान है वे, मूल में तो अपन को भगवान का स्वरूप समझना है। तो सिद्ध भगवान किसके हैं? अरे भगवान है भाई, भगवान का स्वरूप समझना है। तो अपन ज्यादातर क्या करते हैं? ये भगवान अपने, अन्य लोग भी यही मानते हैं, ये जैनों के भगवान, हमारे ये भगवान। अरे हमारे तुम्हारे भगवान होते कोई? भगवान का स्वरूप ही नहीं जानते तुम। ना भी जैनों के भगवान का स्वरूप जानते, ना अपने भगवान का स्वरूप जानते। मोह से कल्पना कर रहे हैं, मिथ्या। तो क्या कहा यहां पर? अपनी भी तीव्र आकांक्षा, इच्छा। क्या अपनी आकांक्षा? क्या? बस मैं अपने ही को जानूं, अपने ही को जानूं, पर को नहीं जानूं। ये क्या है? ये भी अज्ञान है। जानने का निषेध नहीं है। पर के जानने से आश्रवबंध नहीं होता है। स्व के जानने से राग द्वेष मोह का भाव नहीं होता है। स्व को स्व जानना, पर को पर जानना, और राग द्वेष नहीं करना। तो इसलिए उसमें दृष्टांत दिया उनने कि चौथे गुण स्थान वाला स्व का विचार करे, और पंचम गुण स्थान वाले मुनिराज छठवें गुण स्थान वाले आहार विहार आदि करें। तो उस पंचम गुण स्थान वाले के मुनिराजों की निर्जरा ज्यादा है, और स्व को जानने वाला चौथे गुण स्थान वाले की निर्जरा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जानने से निर्जरा नहीं होती है। वीतरागता, उनकी विशुद्धता ज्यादा है। उनके श्रावक के 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की विशुद्धता है, मुनिराज की 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की विशुद्धता है। तो विशुद्धता से निर्जरा है, जानने से निर्जरा नहीं है। तो वीतरागता पूर्वक जो भी तुम्हारा जीवन होगा वो मोक्ष मार्ग रूप है। तुम ज्यादा जान रहे कि कम जान रहे, स्व जान रहे, पर जान रहे, पर उसमें जान क्या रहे? समझ में आ रहा कि नहीं? कैसा जानना अपन को? निज को निज, पर को पर जानना है। अच्छा बुरा नहीं जानना, अपना पराया नहीं जानना है। क्या कहा? ये पुद्गल किसका है? अपना है कि पराया है?
ना वो अपना है ना पराया है, पुद्गल पुद्गल है। 6 द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य अलग है, तो वो अन्य जीवों का भी नहीं है। तुम सोचोगे जो मकान हमारा नहीं है उनको है दूसरे को। ये सब कौन सा कथन है? ये व्यवहार के कथन है, उपचार के कथन है। लोक में जीने के लिए अपन ने एक व्यवस्था बनाई है, पर तात्विक दृष्टि से विचार नहीं हो तो वही मिथ्यात्व है। क्या नहीं आ रहा समझ में? अभी अपन सोचते नहीं है कुछ भी, बस अकेले सुनते रहते हैं बस बैठे बैठे। क्या कह रहे? किसे कहते धर्म, किसे कहते तत्व ज्ञान? निज में निज पर में पर जान नहीं। पहले तो 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप यथार्थ समझे, फिर अपन प्रत्येक द्रव अपने अपने स्वरूप में रहता है। प्रत्येक द्रव अपने स्वरूप है, पर रूप नहीं है, अस्ति नास्ति है उसमें। प्रत्येक वस्तु में अस्ति नास्ति नाम का धर्म है। अस्ति नास्ति धर्म का क्या कहता है? वो अपने स्वरूप को छोड़ नहीं सकता और पर के स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकता। सभी द्रव्यों का ये स्वभाव है। तो फिर अपन को करना क्या है? यही करना है अपन को। क्या करना है कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। अभी अपन क्या करते हैं? निज को निज नहीं जानते, पर को पर नहीं जानते। एक दूसरे में एक दूसरे को मिलाते रहते हैं, एक दूसरे में एक दूसरे की मिथ्या कल्पना करते रहते। क्या जैन धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, मोमनस धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं है, काल्पनिक है सब। धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु के स्वभाव का नाम है। तो जीव जीव है, अजीब अजीब है, जो धर्म है। जीव अजीब नहीं हो सकता, जीव जीव नहीं हो सकता। तो कौन सा? तो जैन धर्म कौन सा है? इसी को जानना, इसी को मानना और इसी हिसाब से जीना, उसका नाम जैन धर्म है। उसी का नाम वस्तु स्वभाव है, उसी का नाम सबका धर्म है। और कछु धर्म कोई को है नहीं, सब काल्पनिक है, सब मिथ्या मान्यताएं हैं सब। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो अपने जानने की भी तृष्णा नहीं करना। निर्णय हो गया कि अपन अपन है? अपना द्रव, अपने प्रदेश, अपने गुणधर्म, अपनी पर्याय अपने रूप ही थी, अपने रूप ही हैं, अपने रूप ही रहेंगे। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी होती नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। त्याग उपादान शून्यतपना है। तो अब मिथ्या कल्पनाएं छोड़ने अपन को। कौन सा रोग है अपन को? जो अपना है नहीं, जो अपन है नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करते रहते अपन। बस जो ही अधर्म है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। कौन सा रोग है? आत्मभ्रांति। भ्रांति माने अपना यथार्थ स्वरूप अपन को पता नहीं। तो कैसे पता पड़ेगा? सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपथ नहीं, औषधि विचार ध्यान। पहले तत्व का विचार करो, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन शांत हो जाएगा जब आप ऐसा निर्णय कर लोगे तो। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, सब विकल्प खत्म। चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। अपना स्वरूप अपनी परिणति में दिखने लगेगा। फिर पर नहीं दिखेंगे अपनी परिणति में। क्या दिखेंगे? अपनी परिणति में, अपने गुण पर्यायों में अपना आत्मा ही द्रव्य दिखेगा। क्यों? कि गुण पर्याय व द्रव्य, हम गुण पर्याय व द्रव्य व्याप्ता था, व्याप्ता है, व्याप्ता रहेगा। दूसरी चीजें व्याप्ति नहीं। तो अपन को मिथ्या कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां ये कह रहा है कि भैया देखो, समझ करके अब तुम्हारे लाने और किसी प्रकार की इच्छा नहीं करना। जब तुमने समझ लिया निज को निज, पर को पर, तो अब क्या करना? कि हम स्वयं को जानते रहे, पर को नहीं। वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। जब तुम ऐसा अपने को अपने रूप जान लोगे, पर को पर रूप जान लोगे, तो अब पर में मोह राग द्वेष नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? अभी तक जो अपने को भूल आपको
भ्रमतवादी, पर में मूर्छित होकर के मिथ्या कल्पनाएं करके जी रहे थे, वो नहीं करोगे। दुख कैसे है? मोह राग रुस दुख की खान, ज्ञान से नहीं। कैसे? मोह, मोह कैसे कहना? मोह कैसे कहते? मोह माने, मोह माने होता है तुम्हारे स्वरूप की असावधानी। मोह माने होता है मूर्छा। मूर्छा माने बेहोशी। मूर्छा कहते भैया इसको मूर्छा आ गई। मूर्छा माने का कमाल, बेहोश हो जाता आदमी मूर्छा में। तो ऐसे ये मिथ्यात अवस्था में मूर्छित है जी, बेहोश है, कुछ भी पता नहीं है। काय का पता नहीं, का पता है ना, किसी का पता नहीं है, भ्रम में है। भाई बेहोश व्यक्ति जैसे मूर्छित है, उसको पूछो का बताए हो, उसको कुछ नहीं पता, ना अपना पता, ना दूसरों का पता, ना किसी को पता। ऐसे ही अज्ञान दशा में मूर्छित है। तो यहाँ ये कह रहे कि यद शुद्धात्म तत्व ही एकमात्र उपादेय है। उपादेय माने, उपादेय माने अपने लिए अपना स्वरूप है। उपादेय का मतलब क्या? उपादेय माने अपना आत्मा ही अपना स्वरूप है और अपना कुछ नहीं है, ऐसा जानना मानना और उस रूप ही बस जीना, उसका नाम है उपादेय। तो उपादेय है तो भी कहते हैं तुम्हारी निःशुद्धात्म तत्व में तृष्णा नहीं होना चाहिए। तृष्णा माने, तृष्णा माने अब उसमें कि भैया अब हमारे लिए स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। स्वरूप तो तुम्हें उपलब्ध है, तुम्हें भ्रम है सिर्फ अकेला। होशपूर्वक जानना है मात्र। क्या करना है? तुम्हें आकुलता नहीं करना है, मात्र ऐसा जान लेना है कि हम स्वरूप ही हैं। जैसे देखो एक दृष्टांत आता है, पर बहुत सारे दृष्टांत दिए कि अनुभव प्रकाश में उन्होंने वो एक ग्वाला का दृष्टांत दिया, चांपा ग्वाला का, कि वो उसने धतूरा पी लिया, खा लिया, और धतूरा खा करके फिर क्या है कि वो भूल करके और अपने घर पर आया और अपनी पत्नी से किवाड़ खुलवा के कहने लगा कि क्यों वो चांपा ग्वाला है क्या यहाँ? तो चांपा ग्वाला किससे पूछ रहा है? चांपा ग्वाले के बारे में अपनी पत्नी से पूछ रहा है। किसके बारे में? खुद के बारे में। खुद के बारे में। तो खुद तो पत्नी क्या कहेगी? ऐसे आप भगवान से पूछ रहे, गुरु से पूछ रहे, जिनवाणी से पूछ रहे कि हमारा स्वरूप क्या है, कहाँ है, कैसे हमारा स्वरूप हमें कैसे प्राप्त होगा? वो चांपा ग्वाला को बुलाओ, कहाँ है वो कह रहा है। वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि चांपा ग्वाला को बुलाओ, उसकी गाय भैंसें जंगल में है, वहाँ उसको भेजना है। वो चांपा ग्वाला कहाँ है? बुलाओ। किधर बुलाया उसको चांपा ग्वाला को? ऐसे ही आचार्यों से अपन कह रहे हैं हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति कराओ। उसमें एक दृष्टांत दूसरा भी दिया है कि वो शिष्य जो है गुरु के पास पहुंचा, कहने लगे साहब हमें आत्मा के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा छोटा मोटा कार्य है, वो तालाब में मगर हमारा शिष्य है, वो ये कार्य करा देगा तुम्हारा, वहाँ चले जाओ। मगर के पास चले गए, कहने लगे साहब तुम्हारे गुरु जी के पास से आए हैं और उनने कहा है कि वो तुम्हें आत्मा के दर्शन करा देंगे। अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हें आत्मा के दर्शन करना है, ठीक है, कि तुम एक काम कर दो, पहले हम बहुत समय से प्यासे हैं, हमें कहीं से पानी ले आके पिला दो पहले। तुम कैसे पागल आदमी हो, तुम पानी में लो रहे हो, तुम कह रहे हम प्यासे। उन्होंने कहा तुम कैसे पागल हो, तुम आत्मा ही हो और तुम कह रहे हमें आत्मा के दर्शन करा। तुम को हो जाओ, बताओ, पूछे वालों को आ जाओ। जो को पूछ रहा हो उनसे, तुम नशा में हो, होश में हो कि बेहोश हो? तो बेहोशी में अपन अपने के बारे में पूछ रहे। श्रीमद जी कह रहे बड़ा अमाप आश्चर्य है कि आत्मा के बारे में पूछता फिर रहा दूसरों से, खुद को नहीं जाने। ये बहुत बड़ा, इससे बड़ा आश्चर्य नहीं होता दुनिया में। नहीं, हम अपने बारे में दूसरों से पूछते फिरें, कितने आश्चर्य की बात है? नहीं है आश्चर्य की बात है? अब कौन बताए तुम्हें?
जब तुम नशे में हो, पागल हो गए हो, 3 दृष्टांत है आचार्यों ने, सत असत अभिशेषात यद्रक्षोपलब्धिर्उन्मत्तवत्। या तो कोई पागल हो जाए तब उसको कौन, उसकी प्राप्ति, उसकी उस व्यक्ति को कौन प्राप्त कराए उसको? वो अपने को भूल के पागल होकर घूम रहा है। ऐसे ही पागल हो जाए सीधा सा है जीव की, या तो पागल हो जाए और या फिर मोह महामद खूब शराब पी ले जो अपने को भूल करके वो आए वाय बकने लगे। तो ऐसे ये जीव क्या कर रहा है, पर पदार्थों में अति मूर्छित हो करके और अपने को भूल गया है। तो इस बेहोश आदमी को अपनी आत्मा की प्राप्ति कौन कराए? भाई नशा उतरे तब तो उसको समझ में आए अपना स्वरूप करे। हम कहाँ किसको ढूंढते फिर रहे थे, नहीं है समझ में आता है? मतलब इस जीव की ऐसी दुर्दशा है कि जब तक इस जीव का ज्ञान जागृत नहीं होता तब तक इसको कौन धर्म कराए, किन किन से धर्म सुनाया जाए कि इसको धर्म प्राप्त हो जाए? बताओ, कितने लोगों को तुम्हें धर्म सुनाने के लिए बुला दिया जाए, साक्षात भगवान तीर्थंकर तुम्हें धर्म समझा देंगे कि नहीं? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि शुद्धात्म तत्व ही एकमात्र उपादेय होने पर भी, अरे आत्मन है? क्या है? कहते हैं कि तुम्हारी इस शुद्ध बुद्ध स्वरूप में जो इच्छा है, तुम्हारी जो इच्छा है वो जब तक तुम्हें बनी रहेगी, जब तक तुम्हें स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक तुम अपने स्वरूप के बारे में इच्छा करते रहोगे तब तक तुम्हें स्वरूप नहीं मिलेगा। अतीव इच्छा, अतीव तृष्णा, अतीब तृष्णा कहो कि इच्छा मात्र कहो, ये तो कह रहे कि सूक्ष्म इच्छा भी, द्वादशांग का पाठी भी हो, अगर उसको कितनी थोड़ी भी इच्छा रहती है तो उसके लिए स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। अतीब का अति लेंगे, अति का मतलब अपने स्वरूप अनंतानंदी का सायजन्य इच्छा है। अतीब हाँ। माने पूर्ण रूपेण अपने को भूल करके बाहर से अपने को प्राप्त करने की इच्छा है तुम्हारी, कि हमारा ने स्वरूप मिल ही जाए, जल्दी से मिल ही जाए अब तो को दे देंगे तुम्हें। जब तक ऐसी इच्छा रहेगी, तुम बिल्कुल इस इच्छा का भाव नहीं करोगे जब तक, तब तक तुम्हें इसी में तो पैदा हो रही। मैंने ऐसा सोचो कि तुम्हारे लिए जब तक पानी में लहरें उठती रहेंगी जब तक तुम्हें पानी नहीं दिखेगा। पानी कब मिलेगा तुम्हें? जब उसमें लहर शांत हो जाएगी तभी पानी दिखेगा। ऐसे ही अपने में जब तक इच्छा उठती रहेगी तब तक तुम्हें आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। हो जाएंगे दर्शन, करते रहो इच्छा, करते रहो, आत्मा को पाने की इच्छा करते रहो, करते रहो। भाई तुम स्वयं आत्मा हो तब तुम्हें लाने इच्छा करने की जरूरत है कि लाने? सिर्फ जागृत होकर के देखने की जरूरत है। इसलिए यहां कहते हैं उतने समय तक मोक्ष माने अपने लिए मोहरत स्वरूप के पद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए इसमें परम वीतराग परिणाम के बिना मोक्ष घटित नहीं होता है, यह तात्पर्य जानो। उसी बात को इन्होंने देखो आगे का जो छंद है ना, ये आगे का छंद भी उसी से संबंधित है। वह कैसे माने वह कैसे शक्य है, ऐसा कहने पर उसका प्रति उत्तर देते हैं। क्या इच्छा माने अपने स्वरूप की उपलब्धि कैसे होगी? तो कहते हैं, अब वो इस 22वें नंबर के छंद में जो खुलासा किया है, यस्य मोक्षोपि नाकांक्षा सा मोक्षमधिगच्छति इत्युक्तत्वात् हितान्वेषी कांक्षाम न क्वापि योजित। क्या कह रहे? जिसे न मुक्ति की भी कांक्षा मुक्ति होती उसकी ही, ऐसा कथन अताहित शोधक करना कांक्षा कहीं कभी नहीं मिल रहा। क्या कह रहे? जिसे न मुक्ति की भी कांक्षा मुक्ति होती उसकी ही, ऐसा कथन अताहित शोधक करना कांक्षा कहीं कभी। जिसे मोक्ष की भी कांक्षा या इच्छा नहीं है वह मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा कथन होने से हितान्वेषी को
कहीं भी कांक्षा या इच्छा नहीं करना चाहिए। और की तो छोड़ो, जब तक मुक्त होने की भी इच्छा है, जब तक मुक्ति होने वाली नहीं। देखो लोक में भी अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि लोक में अपन बोलते हैं, क्या बोलती है नैतिकता में, कि बिन मांगे मोती मिले। कमलेश भाई सुनी तुमने? सुनी कि नहीं सुनी? ये सुनी तुमने कहावत कि नहीं? कहावत तो सुनी होगी। ये नहीं सुनी? बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पिताजी तो कहावतों के मास्टर है। हैं? इनके पिताजी तो कहावतों के मास्टर है। लोक में भी, घर में भी जो बच्चा मांगता नहीं है बिल्कुल, उसको मना मना के खिलाते, और जो कहता हमें दे दो, और दे दो, और दे दो, जो दे दो वो दे दो, बैठ बहुत दे दो, बैठ कुछ नहीं देना है, नहीं है? तो लोक में भी एक कहावत है कि जो ज्यादा इच्छा रखता है उसको कोई नहीं मिलती चीज, और व्यवस्था भी है। देखो जिसकी इच्छाएं नहीं होती, कम होती हैं, तो उसको सहज मिलता है पुण्य, क्योंकि पुण्य की व्यवस्था भी इच्छा वालों को नहीं है। इच्छा से तो पाप बनता है। दिया ना अपन को कि भगवान जिनेंद्र से भी तुम लौकिक कछु भी इच्छा करोगे तो तुम्हें पाप का असर बंद होगा। और यदि एकमात्र अपन एक आत्माराधना की दृष्टि से, सहज साधना की दृष्टि से उनके सानिध्य में रहेंगे, इसलिए पूजन होती है निकांक्षित। अपने लिए जो है पूजन और परोपकार के लिए दो चीजें बतलाई हैं। तो क्या होने चाहिए, कैसी होने चाहिए अपने लिए पूजन वगैरह? भक्ति कैसी होनी चाहिए? निरपेक्ष भक्ति और निस्वार्थ सेवा। वस्तु व्यवस्था है। अब तुम बाप माताई को पैसा रुपये लेवे के लाने सेवा करोगे, भैया जल्दी, फिर तो अपन भावना का है, दुर्भाव है वो, जल्दी मर जाए हम इनकी सब संपत्ति समेट लिए हैं। अरे तुम उनकी सेवा करो ना, तुम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, हैं? तो क्या होगा कि अब कहाँ जाएगी वो, तो मिलेगी सहज ही, कहने की जरूरत ही कहाँ है। और अपन को जरूरत, देखो जो व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है उसको तो अपनी संपत्ति के अलावा दूसरे की संपत्ति चाहिए ही नहीं। अपनी संपत्ति तो अपने में इतनी है कि अपन को अनंत काल तक खाते रहो, कभी कम पड़ना नहीं। क्या चाहिए अपन को बताओ? ज्ञानी सम्यक दृष्टि को निकांक्षितपना होता है, उसको अपने स्वरूप को छोड़ के कुछ इच्छा होती है और कुछ, अगर होती है तो सम्यक दृष्टि है क्या? भाई प्रत्येक द्रव अपने में पूर्ण है क्या? अपूर्ण है? अपूर्ण है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सब है अपने में स्वयं पूर्ण है। पर में मेरी कुछ गंध नहीं, मेरी पर में कुछ गंध नहीं, मेरा स्वरूप स्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। अब ये बोलवे के लाने हैं क्या, समझ के जीवे के लाने हैं? बोलने के लायक भी है और समझने के लायक, बोलने के लिए बोलना पड़ता है। काय के लाने की को बोल रहे हो भाई? बोलना धर्म है का? ऐसे अनंत की जीव होगा कि जो बिना बोले मुख चले गए? हाँ, मुख केवली हो जाते, बोलते नहीं है, मुख चले जाते सीधे। तो बोलना कोई धर्म है का? अरे ये तो व्यवहार में, उपचार में अपन को बताया जाता है कि भैया बोलना अपना धर्म नहीं है। बोलना भी तुझे बोलना है, क्या बोलना है? कि बोलना अपना धर्म नहीं है जो बताने, कि बोलना धर्म है जो बताने। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे, जिसे मोक्ष की भी कांक्षा या इच्छा नहीं है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भाई मोहरे दर्शी का नाम तो मोक्ष है, और तो मोक्ष की इच्छा भी करा था तो मोक्ष कैसे हुई है बताओ? इच्छा रहित परे का नाम तो मोक्ष है, और तो मोक्ष की भी इच्छा करते रहो तो मोक्ष हो जाए। भाई इच्छा अपने आप में, इच्छा अपने आप में जो है अपनी निराकुलता में बाधा है। जिस व्यक्ति को सुखी होना है कहते इच्छा नहीं करे, चाहे नहीं, चिंता नहीं, मन हो बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए बेनर सहनसा है। नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही अपने बनियों की समझ में नहीं आ सकता ये बात है। बनिया तो रात दिन जो है बस वो लाओ लाओ लाओ, लाला लाला कह रहा था बनिया, ला है
जी लोग में जो है बनिया को लाला बोलते हैं, लाला है जी। लाला मतलब बोलते लाला जी। ले आओ ले आओ ले आओ, वो कभी जो है संतुष्टि नहीं होती, जब तो जा दे जाओ ले आओ और ले आओ। और ऐसे लोग में भी लाला बोलते दमाद को। हाँ लाला माने जाता है तो वो सोचता है कि वो हमें ससुराल में कुछ मिलेगा, और शादी में भी वो रूठ जाता है, वो कहता है हमें तो पहले हमारी मांग पूर्ति करो। उल्टी स्थिति है, लड़की तुमसे मांग भरवाएगी और तुम अपने उनके माँ बाप से मांग भरवा रहे पहले। वो जिंदगी भर तुम्हारी मांग भर के ही तुम्हारी साथ तुमसे शादी करेगी, कि पहले प्रतिज्ञा करो कि हम तुम्हारी मांग भरते रहेंगे, जिंदगी भर पूर्ति करेंगे। भरी तुमने मांग, नहीं भरी गाय भर रहे मांग हमें तो यहाँ पर देखो, जिनको अपना हित चाहिए, सुखी होना है, कहते भैया कांक्षा मात्र त्याज्य है। ठीक है, जिस परम योगीश्वर के मोक्षेपी यानी निर्वाण संबंधी भी ना कांक्षा तृष्णा नहीं है, सहा निर्विकल्प परिणाम रूप से परिणत वे योगीश्वर मोक्षम अभिनश्वर स्थान को अधिगच्छति प्राप्त होते हैं। इति उक्तत्वात्, ऐसा कथन होने से हितान्वेषी, हे मोक्ष अर्थात सुख के अभिलाषी, आपको क्वापि चेतन अचेतनात्मक किसी भी वस्तु में कांक्षा माने तृष्णा ना योजिए, नहीं करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे लिए अगर तुम अपना हित चाहते हो, हाँ, तो परमात्म प्रकाश में भी कहा है, क्या कहा है? मोक्षु मां चिंत ही जोइया, मोक्षु न चिंतऊ होई, और जीर्ण निबद्धऊ जीवणऊ, मोक्षु करे सही सोई। अध्याय 2 दोहा 188। क्या कह रहे? हे योगी, मोक्ष की भी चिंता मत करो, क्योंकि मोक्ष चिंता से नहीं होता है। जिससे जीव बंधा है वे ही उसका मोक्ष करेंगे, अर्थात उनके अभाव का नाम ही मोक्ष है। भाई चिंता से मोक्ष होता क्या? जहाँ जिससे तुम बंधन में पड़े हो उनको बेमुक्त हो, उनसे मुक्त हो जाओगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि भैया अब तुम्हारे लिए अगर ये बात समझ में आ जाए सिद्धांत की, तो अब तुम्हारे लिए कौन दुखी कर सकता है? तो कौन सुखी करेगा? तुम इच्छा रहे जीवन जियो, सुखी हो। अपन बोलते संतोषी परम सुखी। संतोषी माने क्या होता है? संतोषी माने सम्यक प्रकार से जिसको तुष्टि तृप्ति अंदर में अपने स्वरूप के आश्रय से तृप्ति पा रहा है, उसके लिए कोई दुखी कर ही नहीं सकता। सदा सुखी। तृष्णा माने तुम्हारी आकांक्षा, किसी भी प्रकार की आकांक्षा वो तुम्हें दुख का कारण है। अरे कौन गुण स्थान? जब तक तुम्हारे लिए तृष्णा रहेगी तब तक तुम दुखी रहोगे पूरी, जब तक तुम्हारी इच्छा खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हारी लिए शांति नहीं मिलेगी। अब सोच लो, जितनी तुम अपने इच्छा रहित होते जाओगे उतने सुखी होगे, और जितनी इच्छाएं रहेंगी अपन लोगों में भी, जिसको जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं। अब मिथ्या दृष्टि को तो अनंत इच्छाएं हो, तो उसको तो पेट भर ही नहीं सकता। उसके लिए तो दिया आचार्यों ने कि आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणु, उसको तो 3 लोक की संपत्ति दे दी जाए तो एक अणु के समान है। मैंने मिथ्या दृष्टि को, क्यों? अनंतानबंदी कसा है, अनंत पर पदार्थों से उसका अटैचमेंट रहता है मिथ्यात्व का। जिसको आत्मबोध हो जाता है, अब वही व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि उसको अब कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस अपने बस स्वरूप में उसको तृप्ति मिलती है। अब वो अपने बस स्वरूप में ही तृप्त होते हुए उसी में बस शांत होते जाता है।
राजेश सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? अपने स्वरूप में तृप्त होकर हैं? अपने स्वरूप में तृप्त होकर रहते हैं। अपने स्वरूप में ही तृप्ति उसको मिलती है। जितना जितना स्वरूप में स्थिर होता जाएगा उतनी उतनी तृप्ति उसको मिलती जाएगी। जब उसने समझ लिया कि अपना स्वभाव ही शांत निराकुल है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ या शांत आकुलित चेतन हूँ। प्रत्येगात्मा का स्वरूप कैसा है? शांत निराकुल चेतन है प्रत्येगात्मा। पर अब वो समझते नहीं अपनी शांत निराकुल। आज तक उसने अपने उस शांत निराकुल चेतन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। रात दिन इधर उधर ताकता झांकता रहता है। नंबर दूसरी जो इसमें टीका दी है, उपेक्षा भावना कब तक चलती रहती है? इसे आगम के माध्यम से दिखाकर और इसका समर्थन करके उससे विरुद्ध कांक्षा क्यों नहीं करना चाहिए, इसे यहाँ पर दृढ़ किया गया है। न योजित, संलग्न मत करो। किसे संलग्न मत करो? कांक्षा अभिलाषा को संलग्न मत करो। अपने में किसमें नहीं करें कांक्षा को संलग्न न करें। क्वापि अपने से भिन्न अन्य संपूर्ण ही बाह्य अभ्यंतर किसी भी विषय मात्र में कांक्षा नहीं। माने कांक्षा होती किसी पर के अवलंबन से, तो पर में किसी प्रकार की आकांक्षा मत करो। और अगर अस्थि से कहें तो अपने में आकांक्षा पैदा मत होने दो। अपन होती है पर के निमित्त से, और होती किस में? अपने में। तो अपने में आकांक्षा मत पैदा होने दो। और वो नाचते पर से माने जिसके निमित्त से होती है तो उधर कहे पर में किसी में आकांक्षा मत करो, उधर से कहेंगे। इनमें कांक्षा कौन नहीं करे? हितान्वेषी, हित अर्थात मोक्ष निस्वरूप को जो पाना चाहता है। देखो, हित कहो, मोक्ष कहो या निःशुद्धात्म स्वरूप कहो, ये कई बात है। यह खोजना चाहता है वह हितान्वेषी है अथवा शाश्वतिक निर्बाध निज कंपोत्कीर्ण ज्ञाय स्वरूप को प्राप्त करने का इच्छुक कांक्षा ना करे। हाँ, जिसको क्या है, वास्तविक शाश्वत सुख चाहिए है, निर्बाध सुख चाहिए है, जो स्वाधीन सुख चाहता है, उसको क्या नहीं करने चाहिए? तो कहते ऐसे जीवों को इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? यदि ऐसा प्रश्न हो तो कहते हैं ऐसा कथन होने से सर्वज्ञ के अनुसार गंधरादि द्वारा आगम में कहा गया होने से यह सर्वज्ञ का वचन है। वह सर्वज्ञ का वचन क्या है? ऐसा प्रश्न हो तो कहते हैं यस मोक्षोपि नाकांक्षा सा मोक्ष मधिगच्छति। इस प्रकार अधिगच्छति प्राप्त करता है। अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। किसे प्राप्त करता है? किसे प्राप्त करता है? मोक्षम, संपूर्ण कर्मों से विशिष्ट और प्रकृष्ट रूप से मोक्ष, छुटकारा, मुक्ति अथवा निज शुद्ध चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे कौन प्राप्त करता है? शह, वह प्राप्त करता है। प्राप्त करने वाला कौन है? यस्ना, जिसके नहीं है। वह है क्या नहीं है? आकांक्षा, स्पृहा या लिप्सा नहीं है। कांक्षा किसमें नहीं है? मोक्ष भी, मोक्ष में भी कांक्षा। उस मोक्ष दशा में इच्छा नहीं होती। अपन छेड़ाला पढ़ते ना, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से वे माही न ताते शिव मग लागो चाहिए। तो कहाँ नहीं है आकांक्षा? अपनी ऐसी मोह रहित अवस्था में आकांक्षा नहीं होती है। तो अब उस मोह रहित अवस्था को पाने का उपाय क्या है? मोक्ष माने उस तो ताते सिम्मग लागो चाहिए। और सिम्मग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से वे मगसूद विधि विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। तो कौन सा है निश्चय मोक्ष मार्ग? पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु इसी का होई। इस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण बने जो साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार संबंध। तो इतना सीधा साधा सरल सपाट शब्दों में ज्ञानियों ने अपन को इन सारी बातों को लिख रखा है। और अपन क्या है? अपन नशे में ही सब पढ़ जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि अपन कहाँ पढ़ गए, किसको पढ़ गए, क्या क्यों पढ़ गए। रहता अपन को पता।
जहाँ के तहाँ, बैठे के बैठे, परेशान के परेशान, रोते के रोते, सोते के सोते, बोझा ढोते के ढोते में ज़िंदगी पूरी निकाल देते। रोते रोते में, बोझा ढोते में, सोते सोते में। भजन बना लिया अपन ने। सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी भैया, सारी जिंदगी और पूरी जिंदगी बोझा ढोते में, रोते रोते में। कौन को सुना रहे हैं? कौन को सुना रहे? काय को बोझा ढो रहे, काय को रो रहे हैं? क्या है तुम्हारा ये गीत? माने भ्रम में ही तुम सब काम कर जाते हो बिल्कुल, वो नींद में ही। जैसे नींद में बच्चों को ही नींद में ही उनको पेशाब कर देते हैं, उनको वो दूध पिला देते हैं, उनको दूध से उठा के दूसरी जगह सुला देते, ऐसी दशा हो रही है। तो देखो क्या कह रहे आगे, देखो इसमें और मोक्ष में भी कांक्षा नहीं है। अपि शब्द से यह फलित होता है कि पुण्य कर्म के उदय से उत्पन्न अभ्युदिक पदों, भौतिक या स्वर्गादिक पदों संबंधी अभिलाषा का तो कहना ही क्या, वह तो पहले ही पूर्व से ही नष्ट कर दी गई होने से उसे तो यहाँ अवकाश ही नहीं है। परंतु जिसे मोक्ष की भी कांक्षा नहीं है वह मोक्ष प्राप्त करता है। मैंने ये तो छोड़ो, तुम कहते लौकिक आकांक्षा की तो बात ही दूर है। जिसको अभी अब मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कौन जीव प्राप्त करता है ऐसी वो निराकुल दशा, किसे प्राप्त करता है तो कहते वो संपूर्ण इच्छाओं आदि से रहित ऐसी मोक्ष दशा को वो कौन सा जीव प्राप्त करता है, तो कहते हैं कि वह करता है जिसको कोई भी आकांक्षा नहीं है। प्राप्त करने वाला कौन है? जिसकी नहीं है। वह क्या है क्या नहीं है? स्पृहा या लिप्सा है? नहीं है, कांक्षा नहीं है। किस में नहीं है? तो कहते उस मोक्ष दशा में नहीं है, और या फिर जिसमें नहीं है उसके लिए मोक्ष दशा प्राप्त होती है। क्या कहा? मोक्ष दशा में ये कांक्षा नहीं है, और मोक्ष दशा किसको प्राप्त होती है? कि जिसमें ये कांक्षा नहीं है उसको मोक्ष दशा प्राप्त होती है। अपि शब्द से वह फलित होता है कि पुण्य कर्म के उदय में उत्पन्न अभ्युदयादिक पदों यानी भौतिक या स्वर्गादिक पदों संबंधी अभिलाषा का तो कहना ही क्या है, वह तो पहले से ही नष्ट कर दी गई है। अब यहाँ तो कहते हैं उसे तो यहाँ अवकाश ही नहीं है, परंतु जैसे अब मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं, अब उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, ऐसे जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। जब तक मोक्ष की भी आकांक्षा रहेगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मुमुक्षुओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। क्या कह रहे? मुमुक्षुओं को मोक्ष नहीं मिलता है। जब तक ये मुमुक्षु बना रहेगा तब तक इसको मोक्ष नहीं मिलेगा। पहले तो अपने लिए संसार के दुखों से रहित उस मोक्ष स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए कि ये सुखमय दशा है। अब वो सुखमय दशा अपने सुख रहित स्वरूप के अवलंबन से होती है। जब तक आप ऐसे अपने सुख रहित स्वरूप का अवलंबन करके वो मोक्ष की भी इच्छा खत्म नहीं करोगे। हैं? इच्छा रहे स्वरूप की, सुख रहित का मतलब जिसमें अपना सुख दुख की कोई कल्पना नहीं है। इच्छा रहित कहो उसको, माने सुख रहित कहो या सुख दुख से रहित, ऐसे जो है कल्पना से रहित, कल्पना मात्र से रहित, ऐसे स्वरूप की जब तक आश्रय नहीं करोगे तब तक उसको देखो ऐसा कहो कि जिस व्यक्ति को क्षुधा नाश करना है, क्षुधा नाश करने के लिए पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भैया अपन को भोजन चाहिए। भोजन की इच्छा उसको होती है पहले कि भैया हमें क्षुधा का नाश भोजन प्राप्त करने से होगा। ये समझ में आता है। अब जब तक उसके लिए जैसे मान लीजिए अब भोजन सामने आ गया, अब भोजन की इच्छा करता रहेगा तो अभी वो क्षुधा नाश नहीं होगी। अब वो भोजन करे,
ऐसे ही जब अपन को मोहर दशा सुखरूप दशा है ये समझ लिया, और मोहर दशा अपने स्वभाव में मोह नहीं है, जब अपन उस स्वभाव का अवलंबन आश्रय करेंगे तो वो इच्छा पैदा नहीं होगी। तो अब अपन अगर इच्छा मोह रहे दशा ही इच्छा करते रहे और स्वरूप जो तुम हो त्रकाले ऐसे उस स्वरूप को ग्रहण नहीं करोगे तो मोह दशा मिल जाएगी क्या? तो क्या करना कि आपको पहले तो उस सुखरूप दशा की आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुखरूप दशा क्या है और वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो समझ लिया कि वो स्वरूप के अवलंबन से प्राप्त होती है, तो अब क्या करना अपन को? स्वरूप का अवलंबन करना, इच्छा भी नहीं करना। क्या कहा? देखो गरीब व्यक्ति को अगर उसके लिए पता पड़ गया कि भैया अपनी गरीबी पैसा वाले की सेवा करने से प्राप्त होगा, पैसे वाले की सेवा करने से अपनी गरीबी दूर होगी, तो अब वो अपने लिए पैसा प्राप्त करने की इच्छा करता रहेगा कि गरीब अब क्या उस पैसे वाले की सेवा करेगा? क्या करेगा वो? अब वो पैसों की इच्छा करता रहेगा कि वो उस पैसे वाले की सेवा करेगा। आचार्यों ने दृष्टांत दिया है, ये कहते हैं यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, पहचानिए, अति प्रीति से अनुसरण कीजिए। और दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार लोक में किसी व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए है तो वो राजा को पहचाने, कहाँ से धन संपत्ति मिलेगी, तो पहले राजा को वो लक्षणों से जाने, पहचाने, फिर उसकी सेवा करे, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि वो राजा प्रसन्न हो गए, तो मैं पैसे मान धन धन दे देगा। भक्ताम स्तुत में यही दिया है, त्रिभुवन तिलक जगतपति हे गुरु सदगुरुओं के हे गुरुवरी, सदभक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य, स्वाश्रित जन को निज सम करते धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। अगर अमीरों की सेवा करने से और अगर उसकी गरीबी दूर नहीं होवे तो काय के लिए उन अमीरों की वो सेवा करेगा। इसलिए सच्चा भगत भगवान से कहता है कि हे भगवान, यदि आपका सच्चा भगत आप जैसा बन जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है कि लोक में भी हम देखते हैं कि अमीरों की सेवा करने वाला अमीर हो जाता है, तो आपका सेवक अगर आप जैसा भगवान बन जाए तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? बनना ही चाहिए, नहीं बने तो आश्चर्य है। नहीं आ रहे समझ में? इसीलिए अपन को भगवान आत्मा की सेवा करने वाला अगर भगवान ना बने तो उस भगवान आत्मा की सेवा करने से क्या फायदा है? भाई जितने भगवान बने हैं तो वे भगवान आत्मा की सेवा करने से बने। उनने अपन को यही विधि बताई है, किनने? भगवान ने। जितने अरहंत हुए हैं सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि कि भैया तुम भी अगर भगवान बनना है तो तुम अपने अंदर में उस चेतन आत्मा की सेवा करो, उसका श्रद्धा ज्ञान लीनता करो, उसमें से तुम्हें इस प्रभुता मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी प्रभुता तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी प्रभुता हमारे पास नहीं है, हमारी प्रभुता हमने अपने अंदर से पाई है और तुम भी अपनी प्रभुता तुम अपने में से पाओगे। तो उनकी सेवा व्यवहार से कहलाएगी। परमार्थ से तो उनने जिसकी सेवा की उसकी सेवा करोगे तो तुम मुझे से बनोगे। ये जो है इस प्रकार से अपने लिए बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने तो इस प्रकार आगे देखो थोड़ा सा और है। तो सर्वथा निरीवृत्ति के बिना मिला नहीं मिला, निरीवृत्ति के बिना निर्विकल्प समाधि के बल से कोई भी साधु पूर्णतया सर्व कर्मों की निर्जरा कर निज विशुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव में स्थिर होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता है। इस कारण से सर्वोर से मोह के उदय में उत्पन्न होने वाली पर पदार्थों संबंधी कांक्षा त्याज्य है और उसकी सिद्धि के लिए इंद्रिय और मन के बाह्य विषयों में इष्ट अनिष्ट भावना को छोड़कर आत्म भावना को उद्योतन
उद्यमन, निर्वहन, सिद्धि, निस्तरण के क्रम से उपेक्षा के उत्कर्ष पर्यंत ले जाना चाहिए, ऐसा भाव जानो। आत्मा की भावना का उद्युत करो और उसको बढ़ाओ, उसका अंतिम निर्वहन करो, पूर्ण रूप से धारण करके उसका निर्वाह करो और अंतिम सिद्धि तक उसको ले जाओ, और जब तक उसकी पूर्णता नहीं हो जाए तब तक वहां तक उसको आप भाते रहो। ऐसा जब तक ये जीव इस क्रम को अपनाकर इस कार्य को नहीं करता है, तब तक उसको कहते हैं पूर्ण रूपेण अपने उस परम सुख की मोहर दशा की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आना बहुत मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि अपनी अभी दृष्टि बाहर पे रहती है, बातें ये धर्म की सुनते हैं, पर अंदर में रुचि और वृत्ति बाहर की तरफ रहती है, इसलिए इसको तो निपटाते हैं और उसमें लिपटते हैं, इसको तो निपटाते हैं और उसमें लिपटते हैं बाहर में। उधर निपटाओ, इधर लिपटो, तब तो कल्याण हो गए। धर्म के काम में तो लिपटो और संसार के कामों को निपटाओ, और अभी अपन क्या करते हैं, धर्म के कार्य को तो निपटाते हैं और संसार के कामों में लिपटते हैं, इसलिए ऐसी दुर्दशा हो रही है। हाँ, हो गया ना। अपन कहते उद्युत माने उसका जो है उसको प्रारंभ करना, जलाना, आत्म भावना को अंदर में पैदा करना, फिर उसका उद्यम करते रहना, उसको आगे बढ़ाते रहना, फिर उसका पूरा निर्धारण करते रहना, फिर जब तक सिद्धि नहीं हो जाए उसको निरंतर अपनी सिद्धि तक निरंतर उसको अपनी आत्म भावनाओं को भाते रहना, और अंतिम समय तक निस्तरण, निस्तारण माने उसका पूर्णता नहीं हो जाए, तरण माने उसका जो है पूर्णता नहीं हो जाए, तब तक उस क्रम से इस चीज को उत्कर्ष यानी उस उपेक्षा पर की उपेक्षा और स्वरूप की इच्छा या स्वरूप में लीनता, ये तब तक करते रहना जब तक कि अपन पूर्ण रूप से अपना निस्तरण नहीं हो जाए, माने निर्माण की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक आत्मा पूरी तर नहीं जाए, इच्छाओं से रहित नहीं हो जाए, तब तक ये कार्य करते रहना चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य देव ने अपन को अंत में और सूक्ष्म जहाँ जहाँ जो ग्रंथियाँ रह जाती हैं, किस किस तरीके से जीव की मुक्ति में बाधाएं आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको गहराई से बताई जा रही हैं। अब आगे जो है इसका भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी खुलासा बाकी है, और आगे इसमें जो इन्होंने प्रवचन सार जी की 2 गाथाएँ दी हैं उसको भी अपन बाद में देखेंगे। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यही इसको अपन विराम देते हैं। चलिए। उसके लिए जिन्हें वंदना सत्यवान, वंदना सत्यवान। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान को
मंगल भाई चले गए तो रास्ते में लोग बाग जमाए कौन कौन फूल बैठा है इनको? पूजा करके चले गए थे। दिन गाँव में जाते थे, पूरी करके नहीं आते ही हैं डेली वो तो, हैं? डेली आते हैं वो तो।